अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताबिश असनाद है। आज की मेरी ये वीडियो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट और क्लाइंट डेवलपमेंट दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो वहां पे एयरलाइंस की टाइमिंग के आगे लिखा हुआ होता है ईटीडी, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर या एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। लेकिन वो ऐसा करते क्यों है? मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताता हूँ उसका रीजन क्या है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बेसिकली है कम्युनिकेशन एंड कमिटमेंट के ऊपर। कम्युनिकेशन एक ऐसा वाहिद टूल है जो हम अपनी पूरी लाइफ में डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम अपने कुलीग से, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, हर किसी से कम्युनिकेट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में, डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन एक अच्छा वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? सेकेंडली, हम कमिटमेंट्स भी डेली कर रहे होते हैं। उसकी मैं आपको कुछ मिसालें बताऊंगा अभी। कमिटमेंट और कम्युनिकेशन दोनों पैरेलल चल रहे होते हैं। हम डेली बेसिस पे ये दोनों काम कर रहे होते हैं। लेकिन हम इसको जब अच्छे तरीके से करने लग जाते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें स्टेबल हो जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं और उससे हमें फायदा होना शुरू हो जाता है। कम्युनिकेशन हम अपने क्लाइंट से भी करते हैं, हम अपने घर वालों से भी करते हैं, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबसे करते हैं। लेकिन उसके अंदर हम तरीक़ेकार को चेक नहीं करते कि हम किससे किस तरीके से बात करें, हम किस वक्त किस मूड में हैं। क्लाइंट से जब हम बात करने जाते हैं तो हम उसको अपनी सर्विसेज, अपनी टेक्निक्स, अपनी बातें बताना शुरू कर देते हैं। हम क्लाइंट को सुनते नहीं हैं। कम्युनिकेशन के अंदर सबसे पहले होता है कि आप दूसरे बंदे की बात को कंप्लीटली सुने, समझे, वक्त लें और देन उसको जवाब दें। हम क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को नहीं सुनते। जब भी हम किसी डिस्कवरी मीटिंग में जाते हैं तो हम क्लाइंट से उसके फौरन ही बातें पूछना स्टार्ट करने से पहले अपने आप को पिच करना स्टार्ट कर दें कि मैं ये करता हूँ, हमारी एजेंसी ये करती है, एज अ फ्रीलांसर मैं आपको ये प्रोवाइड कर सकता हूँ। हम उसको वक्त नहीं देते, हम वहां जाते ही शुरू हो जाते हैं। ये गलत होता है। जब भी आप किसी से मिले हमेशा उसको मौका दें कि वो बात कर सके, उसको समझे, सुने। और जब वो आपका प्रोस्पेक्ट है तो आप उसको उस वक्त तक सुने जब तक आप उसका प्रॉब्लम पूरी तरीके से समझ ना जाए। यहीं पे दूसरा स्टेप आता है, वो है कमिटमेंट का। यूजुअली हम अपने घर से ऑफिस जाते हैं या ऑफिस से घर आते हैं तो हम अपने घर वालों को टाइम बता दें कि मैं इस टाइम तक आ जाऊंगा, मैं इस वक्त आ जाऊंगा। हम एग्जैक्ट कभी भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हमें एक्चुअल में नहीं पता होता कि मैं घर से निकलूंगा तो ट्रैफिक में फंस जाऊंगा या कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी, गाड़ी खराब हो जाएगी। एक्स वाई जी 10 रीजन हो सकते हैं। यही वो रीजन है जिसकी वजह से एयरलाइंस कभी भी अपने टाइम को टाइम ऑफ डिपार्चर यानी कि टीओडी नहीं लिखती, ईटीडी लिखती, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर। क्योंकि वहां पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल का इशू हो सकता है, रनवे का प्रॉब्लम हो सकता है, वेदर का इशू हो सकता है, 10 तरीके के इश्यूज आते हैं। तो वहां पे वो अपने साथ कमिटमेंट और कम्युनिकेशन दोनों को प्रॉपर रखते हैं ताकि पैसेंजर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो कमिटमेंट एग्जैक्ट टाइम का नहीं करते। इसी पूरे सिनेरियो को हम अपने क्लाइंटल के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी जब भी आप किसी क्लाइंट से जाते हैं तो वो आपसे पूछने लगता है प्राइस 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 प्राइस। क्यों? उसको पूछना तो है, उसका हक है, लेकिन आपने उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। कभी भी डायरेक्ट प्राइसिंग नहीं बताएं, उससे वक्त ले लें कि मैं अपनी टीम से डिस्कस करके बताऊंगा। अगर वो फिर भी ना माने और इसरार करे कि नहीं मुझे प्राइस तो आप बता के ही जाएं कि मैं अपना माइंड बना लूं, तो प्राइस को बताने की एक छोटी सी टेक्निक है जो मैं खुद भी करता हूं। मुझे इससे पहले प्रॉब्लम होती थी लेकिन अब मैं उसको यूज करता हूं तो मुझे बहुत फायदा होता है। आप प्राइस को ब्रैकेट कर लें, एक लोअर साइड, एक हायर साइड। फर्ज करें कि अगर किसी भी कंपनी ने आपसे कोई प्राइसिंग मांगी है इन मीटिंग, आप इन पर्सन बैठे हुए और आप उसको रिव्यू कर रहे हैं, आपने सब कुछ पूछ लिया, आपके पास एक विजन है, आप उसको उसकी प्राइसिंग ब्रैकेट बता सकते हैं। मेरे इसको भी बताना मैं मुनासिब नहीं समझता, इसमें वक्त लेना चाहिए। लेकिन अगर वो फिर भी स्टार्ट करता है और कहता है कि नहीं हम बता के जाएं, तो आप उसको एक लोअर और एक हायर ब्रैकेट बता दें कि सर आपका ये काम $5,000 का से लेके $10,000 तक का होगा, इससे ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब आपने अपने लिए स्पेस भी बना ली और आपने पास अपने पास एक कम्युनिकेशन फैक्टर के अंदर एक कमिटमेंट गैप भी कर लिया है कि आपने उसको एक लोअर साइड भी बता दी है ताकि वो अपना माइंड बना ले कि हाँ यहाँ तक जाएगा या इससे थोड़ा ज्यादा जा सकता है, और एक लोअर साइड कि इससे ऊपर तक ये काम हो गई। तो हमेशा अपने पर्सनल कमिटमेंट में भी ऐसे ही कम्युनिकेट किया करें। जब भी किसी को कोई वर्क दें
तो वक्त आपको नहीं पता कितना टाइम लग जाएगा। तो हमेशा ट्राई करें कि एक ब्रैकेट में चीज़ों को कम्युनिकेट करें कि हाँ, लोअर टाइम मैं 9 से लेके 10 बजे के बीच में आप तक पहुंच जाऊंगा। हो सकता है आप 9:30 पहुंच जाए, आप 9:40 पहुंच जाए। अपने पास एक ब्रैकेट रखा करें, एक कुशन रखा करें। तो उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो से आपको फायदा होगा। कम्युनिकेशन सबसे बेहतरीन टूल होता है किसी को भी अपनी तरफ माइल करने के लिए। तो हमेशा अपनी कम्युनिकेशन और अपनी कमिटमेंट पे फोकस करें, क्योंकि जब आप मिस कमिटमेंट करते हैं तो आप अपना भी लॉस करते हैं, दूसरे बंदे का भी लॉस करते हैं, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन। ये चारों चीजें आपको नुकसान देती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।